अरविंद केजरीवाल के लिए है यह एक एबनॉर्मल बात है कि कोई दलित डाइनिंग टेबल पे खाना खाए, सीएम के साथ खाना खाए, किसी बनिए के साथ खाना खाए, ब्राह्मण के साथ खाना खाए। उसके दिमाग में भी छुआछूत किस तरह से किस कदर हावी है, ये भी पता चलता है कि वह दलितों से किस कदर उनको नफरत है। वैसे भी अरविंद केजरीवाल का इतिहास आरक्षण के खिलाफ मूवमेंट चलाने का इतिहास रखा है, और यह जो अपमान कराने का काम किया है, दलितों का जो अपमानित करने का काम किया है कि तुम हवाई जहाज में नहीं चल सकते हो, तुम डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना नहीं खा सकते हो, हम कराएंगे। अरविंद केजरीवाल कहना क्या चाहते हैं? हम कराएंगे। अगर सच में अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि सफाई कर्मचारियों की स्थिति बदले, तो सफाई कर्मचारियों की वो नौकरी पक्की करनी थी ना। जो हर साल सफाई कर्मचारी हमारे भाई, हजारों भाई जो सीवर में डूबकर मर जाते हैं, गैस से मर जाते हैं, जहरीली गैस से, उनके लिए क्या इक्विपमेंट दिल्ली सरकार ला रही है? दिल्ली में भी सीवर की सफाई में लोग मरते हैं। उसके लिए अगर सचमुच आप सफाई कर्मचारियों का भला चाहते हैं, दलितों का भला चाहते हैं, तो आप सफाई कर्मचारियों के लिए इंस्ट्रूमेंट लेकर आएँ। आप क्यों जताना चाहते हैं कि दलित इस स्थिति में नहीं है कि डाइनिंग टेबल पे खाना खा सके? या दलितों की तौहीन है या दलितों का अपमान है? इसके लिए अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए। सर, दलितों को आरक्षण खा गए, सफाई कर्मियों की नौकरी खा गए, उनका अधिकार खा गए, उनकी एजुकेशन खा गए कि तुम एक टाइम का खाना खाओ और हमें वोट दीजिए गुजरात में। यही बात तो मैं कह रहा हूँ। ऐसे ही तो ठगने का काम किया है। इनका चुनाव चिन्ह है झाड़ू। हमारे समाज के भी कुछ लोग इनके बहकावे में आ जाते, उनको लगता है झाड़ू मतलब सफाई कर्मचारी। अरे भैया, कलम खोजो, झाड़ू को छोड़ना होगा। और ये तो इस तरह से जो आप बता रहे हैं, ये तो सच्चाई है ही कि जो है हमारे लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है, हमारे लोगों को ठगा जा रहा है, हमारे लोगों को भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमारा अपमान है। आजादी के 75 साल बाद भी क्या दलित? ये तो पूरी साजिश है ना। आरएसएस और बीजेपी और अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों की, मनुवादियों की यही तो साजिश है कि आप भूखे रहें और हम जताएं भी, अपमानित भी करें। ये तो चाहते ही हैं। और पिछले 8 साल में देश का हंगर इंडेक्स उठाकर देख लीजिए। अभी एक मैं नेट पर रिपोर्ट पढ़ रहा था, रिपोर्ट में है कि एक वक्त खाना खाने वाले लोगों की संख्या इस देश में बढ़ गई है। एक ही वक्त का खाना मिलता है, पिछले 8 साल में बढ़ गई है जब से इस देश में संघ की सरकार है। ये तो इनका पूरा षड्यंत्र है कि किस तरह हमें भूखा रखा जाए, किस तरह हमारे शरीर पर से कपड़ा नोच लिया जाए, हमें नंगा रखा जाए। यही तो संघ की साजिश है, यही तो मनुवादियों की साजिश है। इस साजिश में अब उनकी सरकार है तो इस साजिश को वो अंजाम दे रहे हैं। मोदी जी को अगर नौटंकी में कोई टक्कर दे सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल है। अभी जो है इन्होंने मोदी जी ने नौटंकी की हद कर दी। उन्होंने जब रोहित वेमुला की बात हुई, कहा किसी दलित का कुछ होने से पहले क्या कहते हैं, फलाना ढिमकाना, पता नहीं कि किस तरह के फिल्मी डायलॉग नाटकीय अंदाज में मोदी जी बोलते हैं। तो उनके नाटक का जवाब केजरीवाल देते हैं। दोनों ही नाटक करते हैं। सबसे दिलचस्प यह है कि केजरीवाल भी नौटंकी है, मोदी भी नौटंकी है। ये तो नौटंकियों का नौटंकी में हम लोग इस देश का दलित एक टूल है। बड़ा नौटंकीबाज कौन है दोनों में? दोनों में बराबर का कंपटीशन चल रहा है। मोदी जी को वैसे केजरीवाल छू दें थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन कंपटीशन तो देने की कोशिश करते ही हैं नौटंकी में। जातिवाद किया गया उनके साथ में, ये दलितों को जो खाना खिलाया है दलित परिवार को केजरीवाल ने, ये इन्होंने वोट के लिए किया, दलितों के वोट के लिए। लेकिन अब इस देश का दलित समझता है कि दलितों को अपमानित करने का काम किया गया। माफी मांगनी चाहिए केजरीवाल को। ये अपमानित किया गया हम दलितों को। आप खाना खिलाते हैं कि हमारे यहाँ रोटी नहीं है, हमें भूखा रखने की साजिश करते हो और एक परिवार को खाना खिलाते हो। सर, देश में और भी तो गरीब हैं, मुस्लिम भी गरीब हैं, लेकिन दलितों को निशाना क्यों बनाया जाता है चुनाव के दौरान? क्योंकि दलित वोट बैंक है ना इनके लिए। मुसलमान भी बहुत हद तक समझता है केजरीवाल को, लेकिन दलित वोट बैंक है। दिल्ली में भी दलित जो है केजरीवाल के साथ गया तो लगता है कि दलित जो है सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन तब की परिस्थिति और अभी की परिस्थिति में अंतर आ गया है। अब दलित समझने लगा है कि जो है यहाँ भी सफाई कर्मचारियों को ठगने का काम केजरीवाल जी ने किया है, वहाँ भी ये यही करेंगे अगर ये सत्ता में आते हैं। तो ये मोदी और केजरीवाल दोनों ठग हैं, दोनों नौटंकीबाज हैं।
देखिए, जो मोदी ने कहा कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पे घुमाएंगे, उन्होंने तो रेलगाड़ी के जनरल बोगी में भी चलने लायक नहीं छोड़ा। सरकार बनते ही 14 गुना जो है किराया बढ़ा दिया रेलवे का। अभी रेलवे का किराया देखिए, हवाई जहाज का किराया रेलवे का किराया एक जैसा है। लोगों का ट्रांसपोर्ट मुश्किल हो गया। जो सरकार की जो अवधारणा है, हमारा जो संविधान कहता है, जिसमें कि जो है पब्लिक वेलफेयर स्टेट, हमारा जो भारत गणराज्य है वह एक पब्लिक वेलफेयर स्टेट है, जहां लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर बना है यह देश। तो पब्लिक वेलफेयर स्टेट की अवधारणा खत्म हो गई है। अब यह पूंजीवादियों का देश होता जा रहा है। जो पूंजीवादी होगा वही ट्रेन में भी सफ़र कर सकता है। आप बताइए, यहाँ से भागलपुर का किराया एक ज़माने में 2 AC का 1400 हुआ करता था, अब दुगना से भी ज़्यादा हो गया है। आप सोच भी नहीं सकते हैं घर जाना। और फाइन इतना ज़्यादा कर दिया, लोग क्या करें, लोग त्राही माम कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म टिकट इतना महंगा कर दिया, लोग रो रहे हैं, बस रोने की आवाज़ नहीं आ रही है। वो चुनाव में खाना खाने चले जाते हैं केवल। भाई वो दुख बांटने क्यों जाएगा? क्योंकि दलित उत्पीड़न में अधिकांशतः जो है भाजपा के नेता शामिल रहते हैं। वो पहुंच जाए तो जूता ही खाएगा, दलित तो जूता ही मारेगा ना। इतना तो समझ है उनको कि जूता नहीं खाना है। इसीलिए दलित उत्पीड़न वाले मामले में कोई बीजेपी नेता नहीं जाता है। जाएगा तो जूते से पिटेगा, वो तो उत्पीड़न में शामिल होते हैं। आप पूरे देश में पिछले 8 साल का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए। इन्होंने तो NCRB का जो आंकड़ा है इन्होंने बंद कर दिया। जो राष्ट्रीय अपराध का जो आंकड़ा होता था उन्होंने अब पब्लिश करना बंद कर दिया जब से मोदी जी सरकार में। अगर वो पब्लिश होता तो पता चलता कि दलित उत्पीड़न की घटनाओं में सबसे अधिक भाजपा से जुड़े लोग शामिल होते हैं या उनका समर्थन होता है। कि दलित के यहाँ जब अमित शाह खाना खाने जाता है तो हमने मांग की थी आपके चैनल के माध्यम से ही कि जो है आप अपने यहाँ खाना खिलाइए, हमारे यहाँ क्यों खाना खाने आते हो, अपने यहाँ बुला खाना खिला। तो अरविंद केजरीवाल जी ने तो बड़ा अच्छा काम किया, बधाई के पात्र है अरविंद केजरीवाल। वो भी हवाई जहाज़ से दलित को ला रहे हैं सफाई कर्मचारी को खाना खिलाने। हमें यह सौभाग्य कब मिलेगा पता नहीं, लेकिन असल बात यह है कि एक सफाई कर्मचारी को आप लेकर आते हैं, हवाई जहाज़ से खाना खिलाते हैं। हमारी लड़ाई उसकी नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के लिए हो। समाज उस दौर की ओर कब जाएगा जब देश का हर दलित उस स्थिति में पहुंच जाए कि गुजरात के किसी दलित को मन हो जाए लिट्टी चोखा खाने का तो वो बिहार पहुंच जाए, बिहार के किसी दलित को घाघरा फाफड़ा खाने का मन हो जाए तो गुजरात पहुंच जाए। यह दिन कब आएगा? इस दिन की लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी थी, इस दिन की लड़ाई मान्यवर कांशीराम साहब ने लड़ी थी। हम उस दिन का इंतजार करते हैं और हम लोग भी उसी दिन के लिए लड़ते हैं। लेकिन क्या है कि इससे इन लोगों की मानसिकता का भी पता चलता है। चाहे नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, ये सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। इन सबों के लिए दलित सिर्फ मार्केटिंग का एक टूल है। आप समझ लीजिए क्या कारण है कि आप घर खाना खिला रहे हैं, उसकी वीडियोग्राफी कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं।